एरोडोम्स, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल और पैट्रियट मिसाइलों जैसी खतरनाक मिसाइलों के साथ इजराइल ने अपने वातावरण को, अपनी सीमाओं को महफूज बनाया था। लेकिन आखिरकार कैसे सीरिया की मिसाइल इस महफूज वातावरण में घुसपैठ कर गई? सवाल इसी का है और खबर भी इसी को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। सीरिया की इस मिसाइल ने इजराइल में घुसकर धमाका किया, लेकिन धमाके के बाद अब बात और ज्यादा बढ़ गई है। तुरंत ही इजराइल ने जवाब दिया, लेकिन आखिरकार यह सवाल उठने लगा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और उन्नत मिसाइलें बनाने वाला यह देश आखिर कैसे सीरिया की मिसाइल का शिकार हो गया। दरअसल इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इजराइल खुद भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी जांच कर रहा है कि आखिर कैसे चूक हो गई और सीरिया का मिसाइल आखिर उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बगल में आकर ब्लास्ट कर गया। जब सीरिया का मिसाइल इजराइल के वायु क्षेत्र में घुसा तो धमाका हुआ और धमाके में जो चिथड़े थे वो 40 किलोमीटर दूर तक फैले। यानी धमाका एक बड़े स्तर पर था और बड़ा असरदार था। इसके बाद इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, पैट्रियट मिसाइलें दाग दी। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि दुनिया के तमाम देशों को उन्नत तकनीक देने वाला इजराइल आखिर कैसे सीरिया की मिसाइल का शिकार हो गया। इस मिसाइल के दागे जाने के बाद से तनाव अब भी बरकरार है और इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम को सीरियाई बॉर्डर के आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया है। सीरिया की यह मिसाइल इजराइल के टॉप सीक्रेट शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास के इलाके में आकर गिरी। इस बीच आईडीएफ ने उन आरोपों की जांच शुरू कर दी है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रही। इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गैटेज ने कहा है कि आईडीएफ ने देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों पर किसी भी हमले को रोकने के लिए काफी काम किया है। उन्होंने बताया कि सीरिया से फायर की गई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का नाम है SA-5। वो हमारे एयर स्पेस में जब घुसा तो उसे मार गिराने के लिए आईडीएफ की तरफ से एक मिसाइल भी फायर की गई, लेकिन वो नाकाम रही। हम अभी भी इस घटना की जांच कर रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि S-200 को मार गिराने के लिए फायर की गई मिसाइल पैट्रियट हो सकती है, लेकिन इजरायली सेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आईडीएफ के प्रवक्ता हिदाय जिल्बरमैन ने संकेत दिया है कि सेना को विश्वास नहीं था कि मिसाइल डिमोना में इजराइल की परमाणु सुविधा को निशाना बना सकती है। कहानी उस मिसाइल की भी दिलचस्प है जो मिसाइल इजराइल पर दागी गई। इजराइल पर दागी गई मिसाइल को SA-5 के नाम से जो जाना जा रहा है उसको S-200 भी कहा जाता है। ये एक रूसी प्रणाली की मिसाइल है और इसी प्रणाली की मिसाइल भारत रूस से खरीदने वाला है जिसका नाम है S-400। दरअसल रूस की S-200 मिसाइल प्रणाली या S-200 मिसाइल सिस्टम का नाटो नाम है। इसे रूस ने 1964 के शीत युद्ध के समय अपनी वायु सीमा की रक्षा के लिए विकसित किया था। 1980 के दशक में रूस ने इस मिसाइल को सीरिया को बेचा था। उस समय दक्षिणी लेबनान में सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था। सीरिया के पास इस मिसाइल की 8 रेजिमेंट है। अपग्रेड के बाद इन मिसाइलों की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो 200 किलोग्राम तक के वॉरहेड के साथ हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीरिया ने इस मिसाइल को जवाबी कार्रवाई के दौरान फायर किया था, क्योंकि इस हमले के कुछ समय पहले ही इजराइल की तरफ से दामिश्क के ऊपर कई मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि सीरियाई अधिकारी या मीडिया ने रूसी मिसाइल सिस्टम के उपयोग पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी कर हाल ही में कहा था कि यह पिछले कई दशकों में इजराइल की सबसे बड़ी परमाणु निर्माण परियोजना है, जो डिमना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एजिंग रिएक्टर से सिर्फ मीटर की दूरी पर स्थित है। शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में ही इजराइल का पहले परमाणु बम को बनाया गया था। यहां अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज की पूरी चेन बनाई गई है, जहां के रिएक्टर्स इजराइल के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के लिए हथियार बनाने लाए प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा है। एजेंसी ने कहा है कि यह निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और न ही इजरायली सरकार ने अभी तक इसको लेकर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दिया है। आपको बता दें कि इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जताता रहा है और कहता रहा है कि अगर परमाणु को लेकर ईरान ने काम किया तो वो उस पर हमला करेगा और उसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। ऐसे में सीरिया की तरफ से दागी गई ये मिसाइल कहीं ना कहीं ईरान के इशारे पर हो सकती है और हो सकता है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजराइल के इस न्यूक्लियर मिशन को रोकना हो।